नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग डिबेट और आपके साथ मैं हूं महेंद्र विश्वकर्मा। पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह इंदौर क्या पहुंचे। इंदौर की सियासत सहित पूरे मध्य प्रदेश की सियासत में उबाल आ गया। ये उबाल इसलिए आया क्योंकि मलिनी गौड़ के जो पुत्र हैं उन्होंने एक बयान जारी किया था सराफा व्यवसायियों के लिए, इंदौर व्यापारियों के लिए, कि जो मुस्लिम कर्मचारी हैं उनको तत्काल हटाएं। उन्होंने एक डेडलाइन भी दी थी इसके लिए, लेकिन इसी बीच दिग्विजय सिंह की एंट्री होती है और वो इंदौर पहुंचते हैं। वो व्यापारियों से मिलने के लिए जाना चाहते हैं, पर उनका आरोप है कि पुलिस प्रशासन ने रोक दिया। वो शीतला माता के दर्शन करने जाना चाहते हैं, लेकिन उनका आरोप है कि पुलिस प्रशासन ने उन्हें रोक दिया। इस बीच हिंदू संगठन उनका विरोध करने सड़कों पर उतर आते हैं और उन्हें सराफा बाजार जाने से रोकते हैं। उसमें कुछ महिलाएं भी होती हैं जो उन पर चूड़ियां भी फेंकती हैं। तो अब इस पूरी कवायद के बाद मानो मध्य प्रदेश की सियासत में बयानबाजी का दौर है और दिग्विजय सिंह सीधे आरोप लगा रहे हैं कि धार्मिक आधार पर मुस्लिमों को के साथ जो है वो बहुत गलत बर्ताव किया जा रहा, और ये इसमें जो है प्रशासन की भी कहीं ना कहीं भूमिका है। उन्होंने एक याचिका भी लगाई थी, उस पर सुनवाई भी थी, लेकिन वो सुनवाई अब टाल दी गई है। वो अब अगली एक तारीख दे दी गई है, उस पर वो सुनवाई होगी। तो पहले सुनेंगे कि दिग्विजय सिंह ने क्या कहा, भाजपा ने क्या कहा, पूरा घटनाक्रम क्या है। उसके बाद इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर ये सियासत में नया रंग क्या। मध्य प्रदेश में निरंतर धार्मिक आधार पर लोगों को परेशान किया जा रहा है, झूठे प्रकरण बनाए जा रहे हैं, उनको जेल छूटा जा रहा है, और पूरे तरीके से प्रशासन जो है उनके इस व्यवहार से अल्पसंख्यक समुदाय में काफ़ी नाराजगी भी है। इस प्रदेश में सांप्रदायिक कटुता बढ़ती जा रही है। अभी पहले तो एक माननीय मंत्री जी के पुत्र वो क्रिकेट बैट उपयोग कर रहे नगर निगम के कर्मचारी अधिकारियों को। अब एक दूसरे साहब आए, माननीय विधायक जी के पुत्र, वो कह रहे हैं कि मुसलमानों को नौकरी मत दो, मुसलमानों का धंधा मत करो। क्या मैं पूछना चाहता हूँ माननीय कमिश्नर पुलिस से, क्या ये कानूनी अपराध है कि नहीं? अगर है तो आपने एफआईआर दर्ज की कि नहीं की? अगर आपने नहीं की, क्यों नहीं की? क्या जानकारी आपके पास नहीं है क्या? लोग बाग प्रदर्शन कर रहे हैं, कह रहे हैं हमारा कसूर ये कि हम मुसलमान हैं। क्या ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 25 का उल्लंघन नहीं है? राइट टू रिलीजियस बिलीफ। क्या कसूर है मुसलमानों का जो बेचारे धंधा कर रहे हैं, परिवार को पाल रहे हैं? क्या कसूर है मुसलमानों का जो बेचारे नौकरी कर रहे हैं? मैं इसको स्वीकार नहीं करूंगा। तो हमने गाने की कोशिश की तो रोक लिया गया। दिग्विजय सिंह जी स्वयं में बताएं, जो बात कह रहे हैं वो सदैव, जब अभी कुछ समय पहले वो स्वयं ही देखिए अपनी सोशल मीडिया में उन्होंने जो एक्स है, पहले ट्विटर था, उस पर ही पोस्ट कर दिया था। राजस्थान के अंदर जो घटना हुई थी, जब उस समय कांग्रेस की अशोक गहलोत जी की सरकार थी, उनके समय पे वहाँ पर जो मस्जिद थी, मस्जिद के ऊपर कोई भगवा झंडा फहराया गया था, तो उनकी सरकार का फेल्यूर था, राजस्थान की कांग्रेस सरकार का फेल्यूर था। लेकिन उस घटना को उस समय दिग्विजय सिंह जी ने मध्य प्रदेश की घटना बता दिया, खरगोन की घटना बता दिया। तो ये, और इसी प्रकार से कुंडलपुर एक जैन तीर्थ है, पवित्र जैन तीर्थ है, भारतीय जनता पार्टी ने उसको पवित्र क्षेत्र घोषित कर रखा है, वहाँ पर शराबबंदी भी है। तो ऐसे पवित्र तीर्थ क्षेत्र पर भी जो गलत भाव से रिमर अफवाह फैलाने का काम किया है, ट्वीट किया, वर्ग संघर्ष कराने का, चाहे वो हमारे शैव पंथ हो, शक्ति पंथ हो, या और जैन पंथ के बीच में दुर्भावना फैलाने के कुत्सित प्रयास किया गया था। उस पर भी दिग्विजय सिंह जी के ये गलत काम उनके तो पोस्ट हुए थे और उस पर प्रशासन ने संज्ञान लिया था। मुझे लगता है दिग्विजय सिंह जी मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हुए हैं, राज्यसभा के वर्तमान में सांसद हैं। उनको वो, और समाज के अंदर अगर देखा जाए तो राजनेता जो होते हैं शीर्ष पर आते हैं। सभी राजनेताओं की जिम्मेदारी होती है कि वह समाज के अंदर सौहार्द स्थापित करें और हमेशा समाज के अंदर आपसी प्रेम भाईचारा को बढ़ाने वाली बातें करना चाहिए। लेकिन वो जिस प्रकार से गए हैं, कहीं ना कहीं उनकी भावनाओं को उजागर करता है और कांग्रेस के मुस्लिम तुष्टीकरण को प्रकट करता है। यही बात आ रही है।
और मुझे लगता है कांग्रेस को और दिग्विजय सिंह जी और समस्त कांग्रेस को इनसे ऊपर उठ करके सांप्रदायिक सौहार्द को बनाने के लिए, सामाजिक सौहार्द बनाने के लिए अपना योगदान देना चाहिए, ना कि वर्ग संघर्ष कराएं, ना। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं। कुछ खास पैनलिस्ट भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर राजेश जौहरी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, समर सिंह जी कांग्रेस से और ब्रजेश पांडे जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ। आप तीनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले ब्रजेश पांडे जी, क्या कहेंगे आप कि अगर दिग्विजय सिंह कोई आवाज़ उठा रहे हैं, कुछ ऐसा हो रहा है इंदौर में, और वो अब चूंकि सियासत में अगर दिग्विजय सिंह जी की एंट्री हो जाती किसी मामले में तो फिर उफान आ जाता है, तो ऐसा ही कुछ इंदौर के एक वाक़ये में हुआ कि एक विधायक पुत्र ने अपील की कि मुस्लिम कर्मचारियों को इस डेडलाइन के अंदर हटा दें। आखिर ये चल क्या रहा है मध्य प्रदेश में, ये हो क्या रहा है? दिग्विजय सिंह भी यही सवाल उठा रहे हैं। वो तो PIL फाइल भी उन्होंने की है इसमें इंदौर हाई कोर्ट में, लेकिन उसकी सुनवाई थी वो टाल दी गई है, अब अगली डेट दी गई है। लेकिन ये वो सीधा आरोप लगा रहे हैं कि ये धार्मिक आधार पर किसी वर्ग विशेष को टारगेट बनाना ये कितना उचित है? वो कह रहे हैं कि क्या वो मुसलमान है इसलिए गुनहगार हो गए? देखिए महेंद्र जी, इस समय कांग्रेस पार्टी जो है वो तुष्टीकरण की राजनीति पर आमादा हो चुकी है पूरी तरीके से। आप देखिए कांग्रेस के ही संगठन मंत्री कामरेज जी का बयान आता है इस घटना बात को लेकर के कि प्रदेश में गौ हत्या बंद कराने को लेकर, गौरक्षकों पर सख्त कानून बनाने को लेकर के कांग्रेस पचमढ़ी में चिंतन शिविर करने जा रही है। और उसके बाद दूसरी ओर दिग्विजय सिंह तुष्टीकरण की राजनीति के चलते इंदौर में शीतला माता बाजार में जाकर के मुस्लिम कर्मचारियों की पैरवी करने जा रहे हैं। ये काम स्टेट गवर्नमेंट का होता है, जिला प्रशासन का होता है लैंड ऑर्डर बनाना। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब वहाँ पर जो लोग भी काम कर रहे हैं, और इस समय नवरात्रि का पर्व चल रहा है, आप भली भांति से जानते हैं, लव्जियाती घटनाओं में अधिकतर इस एक समाज के लोग संलिप्त हुए पाए गए हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर व्यापारी समाज के लोग, जहाँ पर हमारी माताएं बहनें बेटियां सब जाती हैं दर्शन करने, माता शीतला माँ के दर्शन करने, अगर वो लोग नहीं रखना चाह रहे हैं एक वर्ग के व्यक्तियों को फिलहाल, तो इसको लेकर दिग्विजय सिंह को जाना नहीं चाहिए था, और जाना चाहिए तो प्रशासन को सबको अवगत करा के जाना चाहिए था। तो जो दिग्विजय सिंह की तुष्टीकरण की राजनीति है, कभी ओसामा साहब, कभी खुर्शीद साहब, ये सब जो ही जितने भी शब्दों का इस्तेमाल टेररिस्टों के लिए करते हैं या अन्य लोगों के लिए करते हैं, ये अच्छी बातें नहीं है। देश की सांस्कृतिक एकता अखंडता को बिगाड़ने वाली बात है। किसी तरह से भी इंटर कल्चर कम्युनिकेशन नहीं कहा जाता है, ये कहा जाता है कि समाज को भागों में बांटना। और इसमें दिग्विजय सिंह की सेंट्रल यूनिवर्सिटी की PhD है। बिल्कुल, मतलब दिग्विजय सिंह जी की समाज को बांटने में PhD है, कह रहे हैं ब्रजेश पांडे जी। समर सिंह जी, इस घटना को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए वो पहुंचते हैं, वो अपनी बात रखते हैं, बाजार में व्यापारियों से मिलने की बात रखते हैं, लेकिन फिर वहीं नारेबाजी होने लगती है, वहीं उन पर चूड़ियाँ फेंकी जाती हैं, वहीं भगवा रंग से पूरा बाजार पाट दिया जाता है। तो कहा जा रहा है कि ये व्यापारियों ने किया है स्वेच्छा से, क्या लगता है? देखिए व्यापारियों ने कुछ नहीं किया है। व्यापारियों ने कभी ये नहीं कहा कि हम मुस्लिम कर्मचारी नहीं रखेंगे, ये उनकी खुद की इच्छा होती। अगर वो नहीं रखना था तो नहीं रखते। वहां पर पहले से मुस्लिम कर्मचारी अगर काम कर रहे थे, तो भारतीय जनता पार्टी ने इसको एक मुद्दा बनाया है लोगों को बांटने का। अब देखिए मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी निरंतर करती रहती है कि जो हमारे लोग हैं, जो प्रदेश के लोग हैं, वो मुख्य मुद्दों से हट जाएं और ये हिंदू मुसलमान और इस प्रकार के घटनाक्रमों में, इस प्रकार की चीजों में लगे रहे। लेकिन अभी ज्यादा दिन तक चलेगा नहीं। जनता जो है वो जागरूक हो चुकी है। और जहां तक की घटना है जो बताया जा रहा है कि दिग्विजय सिंह जी के ऊपर इस प्रकार से नारेबाजी हुई वहां पर, ये सब भारतीय जनता पार्टी की सुनियोजित चाल है। ये मुख्य मुद्दों से ध्यान हटा रहे हैं। और दूसरी बात जहां तक है कि लॉ एंड ऑर्डर इनका है, तो एक ऐसा लॉ ही पास करवा दीजिए ना कि मुस्लिम इंसान को हम लोग ना तो नौकरी पर रखेंगे, ना उसके घर जाएंगे, ना उसको रोड पे चलने देंगे। आप पूरी तरीके से कर दीजिए ना, ये नहीं कर सकते क्योंकि इनकी राजनीति वहां पर खत्म हो जाएगी। मुख्य मुद्दा ये है कि भारतीय जनता पार्टी चलती है मनुवाद से। आप देखिए, आप 15 जनवरी 2025 की घटना है कि सागर के अंदर जैन मंदिर के ऊपर हमला होता है और वहां पर जय श्री राम के नारे लगाए जाते हैं। ये क्या, इसको क्या समझेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी सिर्फ वर्गों के अंदर संघर्ष कराना चाहती है ताकि ये अपनी रोटी जो है, राजनीतिक रोटी को सेक सके। आप देखिए कि देश के अंदर, प्रदेश के अंदर कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी दान इस प्रदेश के लिए दिए, देश के लिए दिए। वो मुसलमान समाज चाहते हैं, वो जैन समाज चाहते हैं, वो सिख समाज चाहते हैं। लेकिन ये सिर्फ जो है एक
बातों को घुमाना, एक जो मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने का एक षड्यंत्र मात्र है। जहां तक की बात है इंदौर की घटना की, मैं इंदौर के राहत इंदौरी साहब के शेयर से इसको खत्म करना चाहूंगा कि इस हर व्यक्ति का खून इस मिट्टी में शामिल है, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। सबने अपने स्तर पे, हर व्यक्ति ने अपने स्तर पर इस देश को बनाने में संघर्ष किया है, शहादत दी है, उनकी शहादत को नमन करना चाहिए। और देश जो है वो सिर्फ एक वर्ग का नहीं है, देश पूरे भारत के 140 करोड़ लोगों का है, जो जिस भी समाज से वो लोग आते हैं उनका भी उतना योगदान है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मन के अंदर एक चीज ये है कि वो चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो इन सब चीजों को सीखें, ताकि हम उन सब चीजों पर बात न कर सके जिन पर हमको हक और अधिकार की लड़ाइयों के लिए बाहर आना चाहिए। आप देखिए, अगर आज बच्चा जो है, अगर कोई परिवार का बच्चा पढ़ेगा, लिखेगा, समझेगा, तो उनसे प्रश्न करेगा तो ये पूछेगा कि आप इस प्रकार के जो कार्य क्यों कर रहे हैं। कार्य इसलिए कर रहे हैं कि भटकाना चाहते हैं। दूसरी बात है, जहां तक मुस्लिम लोगों की बात है, मुस्लिम समाज की बात है, तो ये आज से नहीं है, ये कई सदियों से इस देश के अंदर रह रहे हैं, उनका भी उतना अधिकार हम ये मानते हैं, और सिर्फ मुसलमानों का नहीं, सभी का है। अब इसके अंदर एकदम से एक विधायक का पुत्र आ जाता है और जिसकी कोई मतलब संवैधानिक सोच पे न होने के बाद में इस प्रकार के अगर कोई आह्वान करता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए कि वर्ग को बांटने, देश के अंदर, प्रदेश के अंदर अव्यवस्था फैलाने का काम ये लोग कर रहे हैं। और जहां तक बात है इंदौर की घटना की, इंदौर के अंदर कई बार आपने देखा होगा कि इस प्रकार की घटनाएं होती जा रही हैं। ये क्यों हो रहा है, उसके पीछे आपको समझना होगा कि इंदौर के अंदर बच्चों की उंगलियां जो है वो चूहे खा जाते हैं, तब कोई बात नहीं होती है। सड़क के ऊपर ट्रक जो है लोगों को रोन देते हैं, तब कोई बात नहीं होती है। सड़कों में गड्ढों में गिर गिर के हमारा युवा मर रहा है, उसके बारे में कोई बात नहीं होती है। इनके एक विधायक जो है वो अपनी बसों से लोगों को कुचलवा देते हैं, वो एक्सीडेंट हो जाता है और ऐसी बात कहते हैं कि वो खुद आके उसके अंदर हो गए, जबकि सीसीटीवी कैमरा के अंदर सब कुछ साफ है। तो ये सब भटकाने के मुद्दे हैं, ये गुमराह करने के मुद्दे हैं। मुद्दा ये है कि हम प्रदेश के युवाओं को चाहिए रोजगार, हमारे महिलाओं को चाहिए सुरक्षा, लेकिन ये जब देने में असफल होते हैं तो इस प्रकार के कार्यक्रम, इस प्रकार की बातें करने लगता है। ठीक। डॉक्टर राजेश जौहरी जी, आप तो इंदौर को बखूबी समझते हैं, वहीं के निवासी हैं, क्या पूरा मामला है, क्या लगता है कि दिग्विजय सिंह बिल्कुल सही स्टैंड पर हैं और वास्तव में वहाँ कुछ ना कुछ ऐसा गड़बड़ हो रहा है जो धार्मिक या सांप्रदायिक भावनाएं भड़काने की बात हो रही है, या फिर जो स्टैंड ले रहे हैं व्यापारी वो स्वेच्छा से ले रहे हैं? फिर अगर स्वेच्छा से ले रहे हैं तो फिर मालिनी गौड़ के पुत्र की वो वार्निंग, उसको क्या कहेंगे? देखिए बहन जी, इसमें अगर कोई लव जिहाद जैसी समस्या थी, इस तरह की कोई प्रॉब्लम्स थी भी, तो जिस तरह से ये इस मैटर को टच किया गया वो तरीका ठीक नहीं था। तो ये बहुत अंडरग्राउंड तरीके से हो सकता था, आप एक दूसरे को बोल सकते थे, आप खुलेआम, जो इससे कहीं ना कहीं देखिए जो संवैधानिक जो मर्यादा है अपने अपने देश का, जो लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है, जो मतलब उसकी मर्यादा कहीं ना कहीं तार तार हुई है इस बात को जिस तरह से पब्लिक में किया गया। इसको आराम से आप एक 1 to 1, अच्छा जहां तक लक्ष्मण सिंह गौड़ के बेटे जो है, मालिनी गौड़ के बेटे जो है, इनका सराफा के व्यापारियों से जो रिश्ता है वो उतना पुराना रिश्ता है। आप लोगों को ये जानना जरूरी है कि एक समय था जब सराफे पे हिंदू मुस्लिम दंगे खूब होते थे, तो उधर से जो भीड़ आई थी तो इन्होंने लक्ष्मण सिंह गौड़ जो इनके पिताजी हैं उन्होंने पूरे सराफे को बचाया था। तब से सराफे वाले जो है इनको बहुत मानते हैं। अब चाहे सराफे हो गए, फिर शीतला माता बाजार जो पूरा कपड़ों का भी बाजार है, ये सब लोग काफी मानते हैं। तो अब ये चीज वैसे भी आप क्लोज डोर मीटिंग में भी कर सकते थे अगर ये समस्या कहीं है। और ये समस्या देखिए अभी वो जो वहां पे ये वाली घटनाएं कुछ हुई हैं, और कुछ देखिए सराफा थाने में मुकदमे भी दर्ज हुए हैं पिछले 3-4 सालों में, कुछ मामले ऐसे भी आए हैं, और कई मामलों में कई तरह की जो आपत्तिजनक स्थितियां भी देखी गई। हालांकि गलती ताली कभी एक हाथ से नहीं बचती है, गलती संस्कारों की कमी जरूर है। वो जो बच्चियों ने जो भी हरकतें करी होंगी, जो बच्चियां फंसी होंगी, उसमें कहीं ना कहीं उनके पेरेंट्स का, उनके परिवार का जो रोल है कि वो ढंग से संस्कार नहीं दे पाए। आज की बात जो है, आज का जो मसला है वो ये है कि वो आए थे पीआईएल के लिए, दिग्विजय सिंह जी पीआईएल के लिए आए थे, और पीआईएल में उनका ये था कि जो उनका मेन पीआईएल का उद्देश्य था वो था जो उसका तहसील पूनावाला गाइडलाइंस है जो 2018 की सुप्रीम कोर्ट की,
वो उसके बारे में उन्होंने पीएल लगाई थी कि जो मॉब वायलेंस होता है, जो भीड़ का जो एक हिंसा होती है और कम्युनल अनरेस्ट यानी कि जो सांप्रदायिक जो सौहार्द बिगड़ता है, उसके बारे में उन्होंने किया था। ठीक है। तो वो तो अब 10 तारीख, अब एक बात और थी कि उन्होंने एक और बात, आज फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, हम लोग वहां पर थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था, सोनम वांगचुक पे मामले में भी कहा था। लेकिन सिर्फ यही मामला नहीं, आज दिग्विजय सिंह जी ने 3 बड़ी चीजें बोली है वहां पर, जो बहुत जरूरी है जानना सबको। सोनम वांगचुक में उन्होंने कहा कि वो एक लद्दाख की पहचान है, सोनम वांगचुक वहाँ के कल्चर की, वहाँ के हेरिटेज की पहचान है, और उनको उनके ऊपर उन्होंने ये तक बोला है कि 2019 तक नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं वो सोनम वांगचुक की तारीफ करते थे और उनको बहुत सारे अवार्ड मिले हैं। लेकिन आज जो 6 शेड्यूल की वो डिमांड कर रहे हैं, राज्य का दर्जा का डिमांड कर रहे हैं, एनएसए लगाया गया, ये गलत है। दूसरा, उन्होंने कैलाश विजयवर्गीय जी के बारे में जो भी बोला है वो भी बात आपने सुनी होगी। उन्होंने कहा कि उनको नहीं, हम ठीक है, वो 2 मुद्दे तो ठीक है, हम जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं उस पर क्या कहेंगे आप? हाँ, उस पर ये है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से पब्लिक में एकलव्य गौड़ की क्या मंशा रही होगी, क्या हो सकता है राजनीतिक उनका अपना जो उन्हें लग रहा होगा कहीं कि अब अगली बार विधानसभा नहीं, जैसे आपने कहा कि चलिए बहुत सारे मामले हुए, तो व्यापारियों को कौन क्या हाथ बांध के रखे हैं व्यापारियों के कि आप इनको रखिए, मजबूरन रखना पड़ेगा आपको? स्वेच्छा है भाई, किसी कर्मचारी को रखना है, नहीं रखना है? देखिए, व्यापारियों ने फील बहुत सारी चीजें करी। हमारा एक खुद का क्लोज फ्रेंड है, उसके ड्राइवर की समस्या आपको बता दें। अब उसका नाम लेना, ना ड्राइवर का ना उसका लेना ठीक नहीं, उसी इलाके का। तो उसके ड्राइवर को बड़े प्यार से रखते थे, बच्चे जैसा रखते थे, उसने ही उनके घर में वो गड़बड़ कर दी, और वो आज की स्थिति है कि बच्ची उनके पास नहीं है, उस ड्राइवर के घर है। तो अब आप बताइए कि ऐसे में अगर कोई पेरेंट्स, कोई व्यापारी अगर समझ लो हटाता है, हाँ, वो प्रेशर में नहीं होना चाहिए, होना ये चाहिए कि अपनी मर्जी से जो आदमी करे तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। मतलब तो ये सब घटनाएं क्या व्यापारियों ने बताई होंगी क्या एक क्लब को, कि फिर उन्होंने फरमान जारी कर दिया कि ऐसा करिए आप? आपको बताएं बहन जी, इस सब बारों में जब हम लोग कभी जाते हैं, सब सारी कहानियां डिस्कस होती है कि अरे यार इसके आई हो गया, और सबको एक दूसरे परिवारों के बारे में मालूम है, इसकी आई ये घटना हो गई, इसकी आई ये घटना हो गई। तो कहीं ना कहीं देखिए, अब हम तो यहाँ बैठे हुए हैं, आज हम लोग अनपढ़ भी कहा जा सकता है। समर सिंह जी, एक बात बस छोटी सी बोल रही थी, हाँ, एक बात बस कि वो इंग्लैंड में जो लंदन में जो इतनी बड़ी घटना हो गई, आज पूरा का पूरा जो वहाँ के जो नेटिव लोग हैं वो लोग सड़कों पे उतर आए, और जो जिस तरह से उनकी सैकड़ों जो बच्चियां थी, ग्रूमिंग जो गैंग है उसके बारे में हुआ है। तो कहीं ना कहीं देखिए, समस्या हो सकती है, लेकिन समस्या को हैंडल करने का तरीका ठीक नहीं था एकलव्य सिंह गौड़। चलिए, तरीका ठीक नहीं था। समर सिंह जी, क्या कहेंगे आपकी? तरीका ठीक नहीं है, और ये अंदर खाने में सुगबुगाहटें चल रही हैं कि जिस तरीके से इंदौर में मामले निकल रहे हैं, भोपाल में मामले निकल रहे हैं, तो एक क्लब को शायद इसकी चिंता है और उन्होंने इसीलिए कहा है, और यही वजह है कि बाजार में पोस्टर लगाए गए हैं कि क्लब धन्यवाद। देखिए, अगर बात यही करनी है हमको, किसी वर्ग विशेष के व्यक्ति के साथ में अगर कोई महिला चली गई, और तो उस वर्ग को ही पूरा जो है वो उसका बहिष्कार कर देना चाहिए। तो इस प्रकार से देखा जाए तो स्मृति ईरानी जी ने भी जो है अपने मित्र के प्रति शादी करी, तो उसमें आप क्या ये लॉ और ये जो थ्योरी है उन पे भी एप्लीकेबल होनी चाहिए, और होनी चाहिए तो फिर उनके समाज को भी उसमें बहिष्कार करना चाहिए ना। और एकलव्य जी जो भी कर रहे हैं इंदौर के लोगों के लिए, लेकिन उनके पास कोई संवैधानिक पोस्ट है नहीं, पहली बात, और दूसरी बात, उनका कोई अधिकार नहीं बनता है किसी प्रकार का किसी प्रकार से किसी व्यक्ति को ये प्रेशराइज करे। अगर वहां पर मुस्लिम काम कर रहे हैं, वो तो सीधी धमकी दे रहे थे। धमकी, अगर ये ऐसा है तो फिर व्यापारियों को जो है FIR करवानी चाहिए थी। वहां पर कोई धमकी देगी? मेरे को बताइए, आप किसी संस्था में धमकी देकर काम कर सकते हैं क्या संभव? ये थ्योरेटिकली ये संभव हो सकता है क्या कि आप किसी को धमकी देके उसके दुकान में काम करें, फिर उससे हर महीने तनख्वाह लें? ये असंभव सी चीज है। ये एक हाइपोथेटिकल जो है वो सिनेरियो क्रिएट करा गया है, ऐसा नहीं है। अगर किसी के ऊपर काम कर रहे हैं तो उनको विरोध इस चीज का है कि कोई मुसलमान व्यक्ति जो है, कोई धर्म विशेष का व्यक्ति जो है वो यहाँ पर सराफा बाजार या जो माता मंदिर क्षेत्र है वहाँ पे काम ना करे। तो ये अब दुकानदार बिल्कुल ठीक बात। ये बरसों से जैसे काम कर रहे हैं, बरसों से ब्रजेश पांडे जी लोग, उनका जो सौहार्द है वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों से बिगड़ता है, तो अब एक निगेटिविटी क्रिएट होगी वहां पर, उसका जिम्मेदार कौन? देखिए बहन जी, बड़ी स्पष्ट बात है,
व्यापारी कोई दूध पीते बच्चे नहीं है। हमने जौहरी जी को भी सुना, समर जी को भी सुना। जौहरी जी बड़े पत्रकार मैं मानता हूँ, लेकिन इस चीज को भी समझने की आवश्यकता है कि व्यापारी समाज के लोगों ने अपने स्वविवेक से इन लोगों को हटाया, क्योंकि उनके साथ घटनाएं घटित हो रही थी। ठीक है। कई सारी शिकायत उन्होंने जिला प्रशासन के पास लगातार किया था, और उसके बाद किसी के कहने और न कहने से आज के जमाने में कोई भी कम्युनिटी जो है वो बात नहीं सुनती। यार घर में आप देख लीजिए, दूर क्यों जाते हैं, घर में आप वो समय गया जब बड़े बुजुर्गों की नई जनरेशन बात सुनती थी। घर में कोई चाचा मामा ताऊ कोई किसी की बात नहीं सुनता है। आज का जो कल्चर हो चुका है, इस कल्चर में भी लोग ये जो मैंने आपको पहले भी कहा कि लव जिहाद की घटनाएं इतनी ज्यादा हो रही पूरे प्रदेश में, पूरे देश में, इन चीजों को सतर्क रहने की जरूरत है। और हम कह रहे हैं कि जब मजार की बात है, आप तो किसी भी मुस्लिम मजार में कोई भी हिंदू भाई को अपनी दुकान नहीं लगाने देते हो। उनके यहाँ का फरमान है तो कानून है, वो शिया का कानून है, वो अरबी कंट्री कानून भारत में लगा रहे हैं। तो जब यहाँ के व्यापारी समाज के सम्मानी लोग नहीं रखना चाह रहे हैं अपनी दुकानों में इन जो जिहाद से जुड़े लोग हैं, तो इसमें आपत्ति नहीं होना चाहिए। दिग्विजय सिंह को PIL दायर करना था, दिग्विजय सिंह जी को, माननीय दिग्विजय सिंह को हाईकोर्ट में आना था। उसके लिए वो प्रायः तैयार कर रहे थे, पृष्ठभूमि बनाना चाह रहे थे कोर्ट को बताने के लिए कि क्रियात्मक रूप से ऐसा हो रहा, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसी ने नहीं, व्यापारी समाज की बहन बेटियों ने ही इनको चूड़ियां भेंट की, कहा कि यार आप कर क्या रहे हो, हमारे उसमें क्यों इंटरवीन कर रहे हो, आपका अधिकार क्षेत्र में नहीं है। आपको राजनीति करना है तो आप कोर्ट में जाइए ना। आपको अगर बड़ी हिमायती बनते हैं, बहुत बड़े पैरोकार बनते हैं कि किसी एक वर्ग के, तो जाके आप करिए। आप समाज में बनाई हुई धारा, डॉक्टर अम्बेडकर की बनाई हुई धाराओं का वायलेशन कर रहे हैं। आप संविधान को नहीं मानते, आप धारा 23C को नहीं, आप किसी धारा को दिग्विजय सिंह जी नहीं मान रहे हैं। आप कोर्ट गए हैं तो कोर्ट का जो निर्णय होगा, निर्णय करेगी कोर्ट उनको ये केस जो है मैं बता दे रहा हूं, चूंकि मैं एक लॉयर हूं, मैं बता रहा हूं, ये कोर्ट एडमिट भी नहीं करेगी, क्योंकि दिग्विजय सिंह जी की धारणा में गलत मानसिकता में कोर्ट है, और दिग्विजय सिंह प्रदेश के जो आपसी सौहार्द है उसको बिगाड़ने की चेष्टा कर रहे हैं। मामला दिग्विजय सिंह पर बनता है। जब ये काम जिला प्रशासन तो मामला बनता तो FIR करवाएगी क्या भाजपा? बिल्कुल होगा, 100% होगा। दिग्विजय सिंह गए हैं, अभी देखिए उन्हें कार्रवाई करना चाहिए। एकदम करेगा, क्योंकि ये मामला दिग्विजय सिंह पे बनता है। बिना जिला प्रशासन को इत्तला किए हुए आप खुदा के नूर क्यों ना हो, आप क्यों गए? अगर एक हेलीकॉप्टर भी उतरता है, हवाई जहाज भी उतरता है, तो जब तक DM परमिशन नहीं देता ना, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, तब तक हेलीकॉप्टर नहीं उतर सकता है। बिना प्रशासन को अनुमति लिए आप जा रहे हैं, धारा 144 को तोड़ रहे हैं, जो कि आपको अखबार की सुर्खियां बटोरना है, क्योंकि आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कोई बात हुई है? डिमॉन्स्ट्रेशन करने का तरीका ये होता था, महात्मा गांधी जी सत्याग्रह करते थे, सत्य के लिए आग्रह करते थे, तो वो भी एक संविधान मतलब एक कानून के तहत करते थे, उसकी सूचना दिया करते थे। आज भी जो लोग करते हैं, स्वागत है, विपक्ष में करना चाहिए, लेकिन आपको सूचना करना चाहिए, इत्तला करना चाहिए। और व्यापारी समाज के लोगों ने अगर निकाला है, तो ये सवाल व्यापारी समाज के लोगों ने अपने विवेक से निकाला, अपने बुद्धि बल से निकाला है। वो किसी के दबाव है, किसी के कहने से कोई किसी को नहीं निकालता है। चलिए, समर सिंह जी अब क्या कहेंगे? दिग्विजय सिंह जी ने प्रोटोकॉल तोड़ा है, कानून तोड़ा है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, ब्रजेश पांडे जी कह रहे हैं। देखिए, जहाँ तक कि लव जिहाद की बात हमारे मंच कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे वरिष्ठ नेता हैं जिनके परिवार में उनकी बेटियों ने, भतीजियों ने, भांजियों ने मुसलमानों से शादी करी है। तो जो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष के नेता है, वही जो लव जिहाद को रोकने में कामयाब नहीं हो पाए अपने घर में, वो ये बात करते हैं। इन्हें चाहिए कि समाज के अंदर अगर आप चाहते हैं कि अंतर जातीय विवाह जो है हिंदू मुसलमान का ना हो, तो उस प्रकार की आपको व्यवस्था करने की, उस पे जो है किसी पे दबाव बनाने की जगह आपको इस समाज में जागरूकता आपकी बेटियों में लानी पड़ेगी, परिवार की बेटियों में लानी पड़ेगी कि इस प्रकार का काम ना करें। ठीक है, और करने जो शुरुआत होती है वो घर से होती है। पहले भारतीय जनता पार्टी के वो नेता और मंत्री जो है जिनकी बेटियों ने मुसलमानों से शादी करी, प्रश्न उनसे बनता है। और जहां तक की बात आप दिग्विजय सिंह जी की पूछ रहे हैं कि उनके ऊपर लॉ एंड ऑर्डर के रास्ते, तो आप सरकार आपकी है, लॉ एंड ऑर्डर आपके हाथ में है। अगर कोई आपको लगता है कि कोई हम कांग्रेस पार्टी द्वारा या हमारे किसी नेता द्वारा गलत किया गया, तो उसको चैलेंज करिए ना आप। हम तो खड़े हुए हैं, हम कोई रात के अंधेरे में छुप के आने वाले लोग नहीं, दिन के उजाले में आए और हमने प्रयास किया कि प्रदेश के अंदर, क्योंकि आने वाले समय में काफी सारे त्योहार हैं और इस समय में इस प्रकार की कोई अप्रिय घटना न हो। क्योंकि हमने देखा है कि जब किसी तरफ से जो है एक दबाव आता है, एक प्रकार का रेजिस्टेंस आता है, तो नुकसान जो है वो आम आदमी का होता है। क्योंकि ये जो बोलने वाले लोग हैं, ये 4 दीवारी के अंदर और 10 पहरों में रहते हैं, लेकिन हमारे जो बच्चे हैं, जो मुसलमानों के बच्चे हैं, जो अन्य धर्म के लोगों के बच्चे हैं, वो सड़कों पर रहते हैं। ये ना हो कि हमारे बच्चों को इन नेताओं के बिगड़े बोलों की, इनकी जो बददिमागी है, इसका जो नतीजा हमारे बच्चों को
झेलना पड़े। उदयपुर की घटना देखिए, एक हिंदू हमारा भाई जो दर्जी का काम करता था, लेकिन उसके साथ में जो हुआ वो भी गलत है, और जो वो कर रहा था लोगों के साथ में वो भी गलत था। जिस प्रकार से वो तो हमारे बच्चों के मन में इस प्रकार का हम जहर न डालें। हमें समाज की सौहार्द का सम्मान करना चाहिए, हमें हर वर्ग का सम्मान करना चाहिए, और हिंदू धर्म ये बोलता है कि सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए। और आप ये मानते हैं समर जी कि मुस्लिम समुदाय के साथ अत्याचार हो रहा है टारगेट बेस्ड धार्मिकता के आधार पर? जैनों के साथ में भी हो रहा है, आदिवासियों के साथ में हो रहा है, दलितों के साथ में हो रहा है, क्रिश्चियनों के साथ में हो रहा है। लेकिन दिग्विजय सिंह जी तो केवल अभी मुस्लिमों की बात कर रहे हैं। नहीं, क्योंकि मुद्दा मुस्लिमों का, इसलिए मुस्लिमों की बात हो रही है। आप याद करिए, दिग्विजय सिंह जी ने उस पर भी समय भी ट्वीट करा था, जब सागर के अंदर एक जैन मंदिर के ऊपर जय श्री राम के नारे लगाने के बाद में कुछ उपद्रवियों ने, वो मैं उनको हिंदू नहीं मानता, क्योंकि हिंदू होता वो सहिष्णु होता है, जानबूझकर ऐसे मुद्दों में इन्वॉल्व होते हैं दिग्विजय सिंह जी, ये भी आरोप है भारतीय जनता पार्टी। आप क्या चाहते हैं कि मतलब जैन मंदिर पे हमला हो तो दिग्विजय सिंह जी ना बोले, क्रिश्चियनों पे हमला हो तो हम ना बोले, जो मुसलमानों पे हमला हो तो हम ना बोले, किसी अन्य समाज के दलितों के ऊपर हमला हो, ये तो विपक्ष का काम है डॉक्टर राजेश जौहरी जी। भाई कुछ भी गड़बड़ होगा तो विपक्ष की भूमिका और सक्रिय नेताओं की भूमिका यही होती है कि कम से कम पहुंचे। तो दिग्विजय सिंह ने पहुंच के क्या गलती कर दी? नहीं, दिग्विजय सिंह जी ने जो भी मतलब उन्होंने स्टैंड लिया है, और कहीं ना कहीं उनकी बात में दम ये है कि जिस तरह का माहौल बना वो ठीक नहीं है। लेकिन हाँ, ये है कि उनको जो प्रशासन से परमिशन लेनी वो करनी चाहिए थी, और वो जो भी मतलब जो एक अच्छा, कोई भी कलेक्टर उनको मना थोड़ी करता कि आप नहीं जा सकते हो, क्योंकि देखिए आज दिग्विजय सिंह कोई मामूली चेहरा नहीं है, कोई ऐसा सिंपल कोई छोटे से नेता नहीं है। आज वो प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, ये तो एक अलग बात है, पर कांग्रेस की जो टॉप की लिस्ट है उसमें से एक है, पहले 5-7 में से एक है। तो दिग्विजय सिंह एक नेशनल लेवल के पॉलिटिशियन है, तो उनको कोई मना नहीं करता। लेकिन हाँ, एक बात ये है जो अभी समर सिंह जी कह रहे थे कि वो जो अगर हमको अपने परिवार को देखना चाहिए, तो ये बात सही है। लेकिन सच्चाई अब यहीं पे आ गई है कि आप कितने भी मतलब आज आप देखिए, गरबा अभी चल रहा है, कल की बात है, कल वहां से एक लड़के को पकड़ा, उसका नाम अभी दिमाग से उतर गया है, अभिव्यक्ति में से। मतलब आप सोचिए, गरबा वाली घटनाएं हो रही हैं, बिना सोचे समझे किसी को भी उसने 2200-2500 रुपए का पैसे दिए और उसको आपने पास दे दिया। तो आप सवाल ये है, और उससे भी बड़ी बात ये है कि आपके बच्चे में वो संस्कार आने चाहिए कि कोई भी आ जाए वो किसी से प्रभावित ना हो। तो हम अपना परिवार पहले देखें, अपने परिवार के लोगों को, हमको अगर हम अपनी तरफ से हमारा मन मजबूत है, हमारा जो संस्कार बहुत अच्छे है, तो फिर इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर भी एक बात ये है कि अब हमदर्द की जब बात होती है, जो हमदर्द कंपनी है, और फिर 1-2 कंपनियां इंदौर की भी, उनका नाम इसलिए नहीं ले रहे कि अपने दोस्त ही है वो, लेकिन अच्छा दोस्त की है तो फिर आप नाम नहीं ले रहे हैं, और हमदर्द का ले दिया क्योंकि आपका दोस्त नहीं है, क्योंकि नेशनल लेवल उसमें देखिए वो 2 कंपनियां और हमदर्द, वहां पे क्लियर नियम है कि एक भी नॉन मुस्लिम नहीं रखा जाएगा कर्मचारी। तो और वो खुलेआम है, मतलब कोई शर्माने वाला काम नहीं है, खुलेआम सबको मालूम है कि वो नहीं रखते हैं। अरे ये तो सेल्फ डिसीजन है, लेकिन एकलव्य ने जो कहा है, जो वार्निंग दी है, उसको कैसे लेंगे ब्रजेश पांडे जी? देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि व्यापारी समाज ने, व्यापारी संगठन ने, व्यापारी समाज ने वहाँ निर्णय लिया है। इस पर किसी के कहने पर ना कहने जैसी कोई बात नहीं, कोई लिखित में कोई बात नहीं की गई। ये व्यापारियों ने तय किया है कि हम अपने यहाँ शीतला माता का मंदिर है, यहाँ से हमारे जो भी लोग दुकानदार सामान लेते हैं, हम नहीं रखेंगे एक वर्ग के व्यक्तियों को, क्योंकि घटनाएं लगातार हो रही हैं। घटनाओं को कौन बचाएगा? आप तो लंबी लंबी बातें करके चले जाओगे आप और हम, लेकिन ये जो घटनाएं हो रही हैं हमारी महिला बेटियों बहनों के साथ, उसे कौन रोकेगा? तो अगर कानून व्यवस्था, हम कोई सुरक्षा, हाँ कानून व्यवस्था, कानून तब आएगा जब हम उसके लिए कुछ प्राथमिक उपचार करेंगे। और अगर व्यापारी समाज के लोगों को लगता है, हमारे व्यापारी भाइयों को, इंदौर के संबंधित व्यापारी भाइयों को लगता है कि अभी हमारे लिए यही व्यवस्था ठीक है, क्योंकि इस समय जो है वो चल रहा है, नवरात्रि का पर्व चल रहा है, तो अगर ये व्यवस्था उन्हें लग रहा है तात्कालिक रूप से, तो इस पर इतनी बड़ी चर्चाएं होनी भी नहीं चाहिए। क्योंकि हमने आपसे पहले चर्चा तो इसलिए होनी चाहिए कि अब दिग्विजय सिंह जी कह रहे हैं कि हमें मंदिर जाने से भी रोका जा रहा है, मंदिर जाने से रोक दिया उनको। बाजारों में हिंदुओं को मना कर रखा है कि हमारे यहाँ कोई फूल नहीं बेचेगा। जब उनके लिए कानून है, उनके लिए फतवा जारी होता है, तो अगर व्यापारी समाज के सम्मानित लोगों ने किया है तो यह उनका निर्णय है, उनके विवेक का निर्णय, कोई किसी के कहने से जैसे। ठीक है, अब देखते हैं आगे और क्या सियासत इसमें रंग लाती है, क्योंकि ये जो जिस तरीके से दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि ये सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश है, तो अब ये
उनकी बयान सही होते हैं या भाजपा जो कह रही है कि अगले जो घटनाक्रम होंगे या घटनाक्रमों की जवाबदेही कौन लेगा? भाई यदि व्यापारी डरे हुए हैं, व्यापारी सहमे हुए हैं, तो जो वो निर्णय ले रहे हैं उनके साथ खड़े हैं। चलिए आगे आगे देखते हैं क्या होता है। बहुत शुक्रिया समर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। ब्रजेश पांडे जी आपका भी धन्यवाद, और डॉक्टर राजेश जौहरी जी आपने भी वक्त निकाला हमारे लिए, बहुत शुक्रिया। सबसे बड़ी बात यही है कि ये कुछ घटनाक्रम होता है और दिग्विजय सिंह जी की एंट्री होती है और फिर सियासी बवाल मचता है, और सियासी बवाल पर कई सवाल खड़े होते हैं। उन सवालों के जवाब हमने लिए हैं भाजपा, कांग्रेस और जो हमारे एक्सपर्ट थे उनसे। अब इन सवालों के बाद और क्या बवाल होता है उस पर हमारी नजर रहेंगी, और फिर जो सवाल होंगे फिर हम आएंगे आपके पास। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बिग डिबेट में इतना ही। नमस्कार।